हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएट सक्सेस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जिसका आप सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था, यूपी डीएलएड के फॉर्म का, जो कि सत्र 2024 और 26 के लिए, इसका आप सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, इस बार आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यूपी डीएलएड एडमिशन सत्र 2024-26 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। कब से फिल करे जाएंगे, आवेदन तिथि इसकी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस होगी, क्या योग्यता रहने वाली है और उम्र क्या रहेगी, इन सब के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको सारी डीएलएड से संबंधित जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन फॉर्म की। तो जो यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म है, वो आपके आवेदन प्रारंभ होना कब से शुरू होंगे, तो 18 सितंबर से। ये आपको साइट पर, सरकारी रिजल्ट पर आपको 12 सितंबर यानी कि कल से शो करने लगेंगे। लेकिन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कब से होगी, तो वो 18 सितंबर से होगी। और अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, तो वो रहेगी 9 अक्टूबर। उसके बाद बात करते हैं कि आवेदन शुल्क की फीस जमा करने की अंतिम तिथि कितनी रहेगी। तो वह अंतिम तिथि रहेगी 10 अक्टूबर, यानी कि आप फॉर्म की फीस 10 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं और फॉर्म का फाइनल प्रिंट 12 अक्टूबर तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपके मन में सवाल आता है कि सर, फॉर्म फिल होने के बाद रैंक लिस्ट कब जारी होगी। तो जो स्टेट रैंक लिस्ट जारी होगी वो होगी 16 अक्टूबर को, और ये लिस्ट 1 से स्टार्ट होकर लास्ट तक रहने वाली है। तो आप सबसे पहले फॉर्म फिल जरूर करा देना। और फॉर्म, क्योंकि इस बार फॉर्म मिनिमम 10 लाख तक पड़ने की आशा है। और कुल सीटों की बात करें अगर हम, कुल सीट तो लगभग 2.5 लाख के आसपास कुल सीटें हैं। उसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग तो प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी 17 से 30 अक्टूबर तक। यानी जो आपकी मेरिट बनेगी 10th की, 12th और जो आपकी ग्रेजुएशन है, इन तीनों की मिला के जो आपकी ओवरऑल कट परसेंटेज बनेगी, उसी से आपकी रैंक तैयार की जाएगी। और रैंक तैयार करने के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। और सबसे पहले होगा प्रथम चरण काउंसलिंग, जो कब से होगा, 17 से 30 अक्टूबर के बीच। उसके बाद आपकी जब प्रथम चरण काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका शुरू होगा द्वितीय चरण, जो कब से कब तक रहेगी, ये रहेगी आपकी 20 नवंबर से 30 नवंबर तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो डीएलएड फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या विकलांग कोटा से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त भी छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि तब आप 40 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम निवास की, कि डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए हमें
कहाँ का निवासी होना चाहिए। तो जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको तो फॉर्म भरना के लिए निवास की प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और जो अन्य राज्य के लोग हैं उनको भी निवास फॉर्म फिल करने के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन इनको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा जो कि आप वहीं से लिखवा के लगा सकते हैं। और एक नोट भी दिया गया है कि जो अन्य राज्य के स्टूडेंट होंगे उनको सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यानी कि पहली काउंसलिंग लिस्ट में कौन आएगा, तो पहली काउंसलिंग लिस्ट में सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट आएंगे, और सेकेंड काउंसलिंग की जब लिस्ट लगेगी तो उसमें कौन आएगा, उसमें अन्य राज्य के जो स्टूडेंट होंगे तब उनको शामिल किया जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th ग्रेजुएशन और आधार, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, और फोटो साइन। और ये नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अंतिम तिथि के बाद घोषित डॉक्यूमेंट्स अमान्य होंगे। यानी कि अंतिम तिथि से मतलब है कि लास्ट डेट आपकी 9 अक्टूबर रखी गई है, तो 9 अक्टूबर के बाद अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे कि मूल निवास या आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है वो 9 अक्टूबर के बाद आता है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 9 अक्टूबर से पहले पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि भाई सर फॉर्म की फीस क्या रहेगी। तो भाई फॉर्म की फीस जो कैंडिडेट सामान्य और पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 700 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी, जो एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा जो विकलांग श्रेणी से आते हैं उनके लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। देन बात करते हैं कॉलेज अलॉटमेंट की। तो कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे। जब आपका काउंसलिंग में नंबर आएगा तब आप कॉलेज लॉक करने के लिए 5,000 रुपये फीस ऑनलाइन जमा करेंगे। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब आप उसका फाइनल प्रिंट निकालने के लिए 5,000 रुपये और जमा करेंगे। यानी कि टोटल मिला के आपको 10,000 रुपये जमा करने होंगे, और ये फीस आपकी कॉलेज के साथ एडजस्ट कर दी जाएगी। देन हम बात करते हैं यूपी डीएलएड में फीस कितनी जाती है। तो अगर आपका एडमिशन सरकारी डाइट में होता है तो आपको प्रति वर्ष 10,200 रुपये शुल्क देना होगा, और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 41,000 रुपये प्रति वर्ष फीस जमा करनी होगी। यानी कि दोनों साल की सरकारी स्कूल से यानी कि डाइट से 20,400 रुपये और प्राइवेट से 82,000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कूल से जाके सारी बात कर लेनी होगी। उसके बाद बात करते हैं कि एडमिशन के बाद प्रशिक्षण कब से स्टार्ट होगा। तो आपका ये प्रशिक्षण 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपके कॉलेजों में रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी आपकी यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2024-26 की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और
शेयर जरूर करें और ये उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जो यूपी डीएलएड की फॉर्म का वेट कर रहे थे। उन सबको आप शेयर करेंगे और आपको इस वीडियो को अपना स्टेटस भी बनाना है ताकि सभी आपके दोस्त सगे संबंधी जो यूपी डीएलएड करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित आगे जो भी न्यूज आएगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इसी चैनल पर आपकी रेगुलर क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।